ओम शांति। बहुत सुंदर गीत बज रहा था कि मैं आत्मा अगर स्वयं पर शासन करना सीख जाएंगी तो हर एक पर शासन करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। तो आज के विषय की तरफ दृष्टिपात करते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो किसी भी समाज, देश और विश्व के लिए प्रशासन एक महत्वपूर्ण कड़ी है। देश का कोई भी क्षेत्र ले लो, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, औद्योगिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, हर एक क्षेत्र में प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। प्रशासन उसकी नींव होती है और जहाँ नींव मजबूत होती है, पावरफुल होती हैं, तो वो देश, वो क्षेत्र हमेशा प्रगति के शिखर को सर करते हैं। लेकिन प्रशासन के पीछे व्यक्ति छिपा हुआ है। व्यक्तियों के समूह से ही प्रशासन बनता है। तो अगर व्यक्ति अंदर से सशक्त है, एम्पावर्ड है, तो उसका प्रशासन भी उसी तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। आप सब जानते हैं कि एक समय था जब भारत में सतयुग और त्रेता युग था। देवी देवताओं का राज्य था। उस समय प्रशासन उन राजाओं के हाथ में था, उन देवी देवताओं के हाथ में था। एक राजा सारी राजनीतिक और धार्मिक दोनों सत्ताओं को खुद संभालता था। एक राज्य था, एक धर्म था, एक भाषा थी, एक मत थी, एकता का साम्राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी थे। वो भी एक राज्य था, आज भी एक राज्य है। लेकिन वो राज्य जहाँ देवी देवताएं सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से सुशोभित थे, उनका जीवन दिव्यता का अवतार था। तो जब खुद इतने सक्षम थे तो उनका शासन भी इतना ही बेहतर था। इतने विद्वत थे कि उन्हें किसी सेक्रेटरी की या मंत्री की आवश्यकता नहीं रहती थी। अपने निर्णय खुद लेते थे, उतने वो सक्षम थे। तो वो देवी देवताएं देखने में तो हमारे जैसे ही है ना, रंग रूप हमारे जैसा ही है, लेकिन उन आत्माओं में वो वैल्यू सिस्टम थी। उन आत्माओं में वो संयम नियम का बल था जो प्रशासन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता था। तो वो वैल्यू सिस्टम, वो स्पिरिचुअलिटी हमारे जीवन का आधार कैसे बने। हर एक व्यक्ति के जीवन में 4 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक होता है शारीरिक, दूसरा होता है मानसिक, तीसरा होता है सामाजिक और चौथा होता है आध्यात्मिक। तो हम अपने जीवन के 3 पहलू पर तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, अच्छी तरह से उसका
रख रखाव करते हैं, शरीर को अच्छी डाइट देते हैं, एक्सरसाइज के द्वारा फिट रखते हैं, मन को भी अच्छी तरह से समाज में, मार्केट में, प्रशासन में क्या चल रहा है उन सभी माहितियों से अप टू डेट रखते हैं। सोसाइटी में भी सोशल बने रहने के लिए सब प्रकार की एक्टिविटीज से लोगों से जुड़े रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो मिसिंग फैक्टर है वो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी पर जितना हमारा ध्यान होना चाहिए वो नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप न तो हम सेल्फ पर शासन सही अर्थ में कर सकते हैं, न दूसरों पर अच्छी तरह से प्रशासन करा सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? आज तक हम रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दोनों को एक समझते आए हैं। वास्तव में स्पिरिचुअलिटी का सीधा कनेक्शन हमारी आत्मा के साथ है, और रिलीजन जिस धर्म में हम विश्वास रखते हैं, जिसमें हमारी आस्था है, उनके नियम संयम को हम फॉलो करते हैं, वो हमारा धर्म है, वो हमारी धार्मिकता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो हमारी आत्मा से रिलेटेड है, हम हमेशा कहते हैं कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। कभी हमने ये नहीं कहा कि वी आर ह्यूमन डूइंग। तो जो बीइंग है वो सीधी आत्मा से कनेक्टेड है। वो बीइंग क्वालिटी हमारी स्पिरिचुअलिटी है। उस बीइंग में हमारी वैल्यू सिस्टम जुड़ी हुई है, हमारी अच्छाइयाँ जुड़ी हुई हैं, हमारी विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। तो जितना हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को लेते जाएंगे, स्पिरिचुअलिटी को जितना हम डे टू डे लाइफ का हिस्सा बनाते जाएंगे, उतना स्वयं को संयमित करना हमारे लिए सहज हो जाएगा। मुझे याद है कि क्रिस्टोफर कोलंबस जब पहली बार समुद्र यात्रा करने के लिए निकला, तो उस समय उसके पास कोई वर्ल्ड के मैप नहीं थे, नक्शे नहीं थे कि उसे कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी कि कैसे जाना है। समुद्र यात्रा दरमियान समुद्री जीव, बड़े बड़े जीव जो उसकी यात्रा में बाधा रूप हो सकते हैं, वो भी उसे नहीं पता था। समुद्र में कहीं कहीं अंडर करंट एरियाज आते हैं। अगर व्यक्ति का जहाज उस अंडर करंट एरिया में फंस जाए तो डूबने की संभावना अधिकतर रहती है। उसे उसका भी नॉलेज नहीं था। उसके पास सिर्फ एक कंपास था जो उसे दिशा निर्देश कर रहा था, और उसके आधार से वो आगे चल रहा था। यही एनालॉजी हम अपने जीवन की तरफ लेने की कोशिश करें कि हम भी अपनी इस जीवन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी इस जीवन यात्रा में चाहे पारिवारिक क्षेत्र से, चाहे हमारे प्रोफेशनल क्षेत्र से, चाहे किसी भी क्षेत्र से चैलेंजिंग आ सकती है, और आने वाली चैलेंज के सामने मैं उसे कैसे फेस करूँगा या करूँगी, हमारे पास कोई एडवांस में प्रिपरेशन नहीं है। समंदर में अंडर करंट एरिया होते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन के भी कुछ अंडर करंट एरियाज है। हमारी वीकनेसेस, हमारी कमज़ोरियाँ जो हमारे इस मार्ग में बैरियर का काम कर सकती हैं।
हमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया है और हम अपने मंजिल पर चल पड़े हैं। कोलंबस के पास कंपास था जो उसे सही दिशा निर्देश कर सकता था। हमारे जीवन में वो कंपास था, वो कंपास हमारी वैल्यू सिस्टम थी, हमारी वो एसेट्स थी जिसको आज के ज़माने में वो काम नहीं करेंगी ऐसा समझकर हम उसे छोड़ते गए। सच्चाई का ज़माना नहीं है। अगर सच्चे होकर के चलेंगे ना तो लोग आपको साइड फेंक देंगे। सच्चाई को छोड़ दी। ईमानदार होकर के चलेंगे ना तो इस माहौल में चल नहीं पाएंगे। ईमानदारी को साइड में रखते चले। शांति से चलेंगे तो कोई आपका सुनेंगे नहीं। क्रोध और रोब तो चाहिए, शांति को साइड कर दिया। नम्रतापूर्ण व्यवहार साइड कर दिया। अपना ईगो स्टेटस नहीं दिखाएंगे तो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे, लोग आपको सुनेंगे नहीं। ये समझ करके हमने नम्रता को साइड कर दिया। तो जो हमारी वैल्यू सिस्टम हमारा जीवन यात्रा में कंपास का काम कर रहा था, उसको हमने साइड कर दिया और रॉन्ग कंपास के आधार से हम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी मंजिल पर आगे बढ़ रहे हैं। क्या हम सही अर्थ में वहाँ पहुँच पाएंगे? ये समझने की आवश्यकता है कि जो वैल्यू सिस्टम हमारी एसेट्स हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं है। जो हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करती हैं, जो हमारे जीवन में हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार चीज़ें हैं, उसको साइड करके वो टेम्पररी हमें आगे बढ़ाने में मदद करने वाले हमारे ही अवगुण या हमारे ही वीकनेसेस को सहारा बना करके हम चलेंगे तो हम कभी भी अपने क्षेत्र में सफलता की सीढ़ी को सर नहीं कर पाएंगे। तो एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वैल्यू सिस्टम जो हमारी एसेट्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे याद आ रहा है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमें एक कहानी सुनाई जाती थी कि दो कठियारे थे, दोनों मित्र थे, जंगल में लकड़ी काटने जाते थे। दोनों ने एक साथ मेहनत करना शुरू किया, इतना ही समय देते थे, इतनी मेहनत करते थे और उसी प्रकार से काम करते थे। लेकिन 7 दिन के बाद जो पहला मित्र था उसको उसका दूसरा मित्र पूछ रहा है कि हम दोनों इतनी मेहनत करते हैं, दोनों इतना समय देते हैं, शक्ति देते हैं, फिर भी पहले दिन जो मेरी भारी थी उसकी कंपेयर में लास्ट डे की मेरी भारी कम होती जा रही है और तुम्हारी भारी तो पहला दिन जितनी थी उतनी ही है। तो उसका कारण क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका मित्र उसको कहता है कि तुम सुबह काम पर आने से पहले अपनी कुल्हाड़ी की धार को कभी तेज करते हो? तो उसने कहा नहीं, वो तो मैं नहीं करता हूँ। तो बोला यही कारण है तुम्हारी एफिशिएंसी डे बाय डे डाउन होती जा रही है। तो हम भी क्या कर रहे हैं, जब पहली बार आप अपने प्रोफेशन में आए, आपने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की, याद करो उस दिन को, याद करो उस समय को, कितने हम एंथुजियास्टिक थे, कितने उमंग उत्साह से भरपूर थे। लेकिन वही उमंग उत्साह, वही एफिशिएंसी, उसको आज की कंपेयर में, आज कंपेयर करने जाओ तो कुछ डिफरेंस दिखाई देता है? कुछ डिफरेंस महसूस होता है
कि उस समय हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। डे बाय डे हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है। उसका कारण क्या है कि उस समय हम बिल्कुल उमंग उत्साह से भरपूर थे, खुशी से भरपूर थे, कुछ नया करने का उमंग था, कुछ कर दिखाने की भावना थी। लेकिन करते करते कुछ चैलेंजेस आई, कुछ लोग ऐसे मिले, कुछ बातें ऐसी बनी, वो उमंग, उत्साह, खुशी, वो दृढ़ता, वो काम करने का जोश, सब कुछ धीरे धीरे कम होता जाता है। तो अगर ऐसे ही हमारी एफिशिएंसी डे बाय डे कम होती जाएंगी तो आगे चलकर हमारा क्या हाल हो सकता है। तो एफिशिएंसी हमारी बरकरार रखने के लिए स्पिरिचुअलिटी हमारी हेल्प करती है। स्पिरिचुअलिटी हमें उस क्षेत्र में बरकरार रखने में मदद करती है। आज के युग में लोग आईक्यू को नहीं देखते हैं। आप कितने भी अपने क्षेत्र में माहिर हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आईक्यू के साथ साथ अगर हमारा ईक्यू लेवल, इमोशनली हम आने वाली चैलेंजेस के साथ अपने आप को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो वो कंसीडर नहीं किया जाता है। इमोशनली स्टेबिलिटी कितनी हमारे जीवन में है वो बहुत मायने रखता है। तो आईक्यू के साथ आजकल ईक्यू पर हम जोर दे रहे हैं और ईक्यू बढ़ाने के लिए एसक्यू, हमारा स्पिरिचुअल क्वांटम लेवल, हमें मदद करेगा। तो स्पिरिचुअलिटी को भी हम अपने जीवन का एक बेस बनाए, हमारी डे टू डे लाइफ का उसको जितना हम हिस्सा बनाते जाएंगे ना, तो यही स्पिरिचुअलिटी हमारे एफिशिएंस लेवल को बढ़ाने में हमें बहुत हद तक मदद करेंगी। क्योंकि आप सभी जानते हो कि हम किस जमाने में जी रहे हैं। देखो, आज चारों तरफ तनाव का वातावरण है, भय का माहौल है, डर का माहौल है, कंपटीशन का जमाना है और ऐसे माहौल में हम जी रहे हैं। सारे और वैश्विक स्तर पर ये नेगेटिविटी का माहौल छाया हुआ है और जब वैश्विक स्तर पर वातावरण में वो नेगेटिविटी होती है और यहाँ पर भी वही नेगेटिविटी का भाव है, यहाँ से भी हम किसी बात में डर रहे हैं, भय में हैं, तनाव में हैं, चिंतित हैं, तो बाहर का वाइब्रेशन को अंतर की नेगेटिविटी आकर्षित करती है और जब वो चीज़ बाहर के वाइब्रेशन हमारे अंदर में भी वही चल रहा है तो नेगेटिविटी को आकर्षित करती है और जब नेगेटिविटी को आकर्षित करती है तो हमारी मानसिक हालत डे बाय डे और डाउन हो जाती है। बाहर नेगेटिविटी है तो इनसाइड पॉजिटिविटी का लेयर होना बहुत ज़रूरी है। आजकल आप देख रहे हैं 12 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं छोटी छोटी एज में। आज ये किस्से हम न्यूज़पेपर में सुन रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि बाहर नकारात्मकता है, यहाँ पर भी वही चल रहा है। कोई क्षण ऐसी आती है कि वो चीज़ हमें उस रॉन्ग डिसीजन को लेने के लिए मजबूर कर देती है। उस समय अगर हमारे पास पॉजिटिविटी है, हम अपने मन को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, तो इन परिस्थितियों से हम बाहर आ सकते हैं। लेकिन कभी हमने स्पिरिचुअलिटी को आधार ही नहीं बनाया है, तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में अपने आप को संभालना और अपने आप को इस सिचुएशन में बाहर लाना हमारे लिए चैलेंज हो सकता है। इसीलिए ये स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिकता
हमारा बेस होना चाहिए। हम इनसाइड आउट आने चाहिए। आउटसाइड का प्रभाव इनसाइड पर नहीं पड़ना चाहिए। देखो, बाहरी दुनिया में बहुत सारी चैलेंजेस आएंगी, मार्केट अप्स एंड डाउन होगा, प्रशासन में ऊंचाई नीचाई होगी। आज हम यहाँ हैं, कल कहाँ भेज देंगे, कल किस डिपार्टमेंट में भेज देंगे, हमें पता नहीं है। तो बाहर में अनसर्टेनिटी बहुत है, अनिश्चितता बहुत है। अगर हम उसी को ही सहारा बनाएंगे कि ये हो गया, ऐसे हो गया, मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दिया, वहाँ से मुझे ये हुआ, मेरे कलीग्स ऐसे मिले, हम किसी औरों पर ब्लेम करते गए तो ये चीज़ें तो डे बाय डे और बढ़ने वाली हैं। इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, प्रशासन की सिस्टम में अप्स एंड डाउन हो रहा है, राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है, हमारी सिचुएशंस अप्स एंड डाउन हो रही है, ये सब कुछ होने वाला है। इन पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। हमारा डायरेक्ट कंट्रोल हमारी इनसाइड कैपेबिलिटी पर है, हमारी आंतरिक क्षमताओं पर है, हमारी वैल्यू सिस्टम पर है, हमारी विशेषताओं पर है। अगर उस पर हम फोकस करते हैं, उसको बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, तो हम इनसाइड आउट आते हैं ना, अंदर से हम सक्षम हैं। बाहर का प्रभाव कितना भी पावरफुल हो, कितना भी नेगेटिव हो, हमें उसका असर नहीं होगा। अब प्रैक्टिकल में देखना कि कभी आप बहुत खुश हैं और किसी ने आपको टोंट में कुछ कह दिया, हम नज़रअंदाज कर देंगे क्योंकि हम अंदर से खुश हैं ना, तो उनके एक शब्द का असर हमें ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हम अंदर से थोड़े से डिप्रेस है, किसी ने एक शब्द ऐसा कह दिया, हमें इतना तीर की तरह लगता है कि बात मत पूछो। उस एक तीर के आधार पर हमारी मनसा इतनी चलती, 5 मिनट का, 1 सेकंड का वो सेंटेंस 5 मिनट, 25 मिनट, 50 मिनट तक भी कभी कभी व्यक्ति को ले जाता है। तो सोचो, अगर हम इनसाइड पावरफुल होंगे, इनसाइड अगर हम सक्षम होंगे, तो बाहर के प्रभाव से हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह से बचा सकते हैं। देखो, बाहर से आने वाले जो भी चैलेंजेस है ना, वो सिर्फ 10% होती हैं। 90% रिसोर्सेस हमारे हाथ में हैं, लेकिन हम 90% को नहीं देखते हैं। उन 10% पर इतना फोकस करते हैं, इतना ध्यान देते हैं कि सारा ही हमारी समय, शक्ति, एनर्जी उस 10% को मैनेज करने में ही खर्च हो जाती है। जो 90% हमारे पास इनसाइड है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये अंदर की आंतरिक क्षमताओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आज भी आप मॉर्निंग में सेशन कर रहे थे, आत्मा के बारे में सुन रहे थे, तो कितनी अच्छी बात बताई कि आत्मा की 3 क्वालिटी हैं, 3 उसकी शक्तियां हैं, जो है मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन जो हमारी विचार शक्ति है, उसको समझना है, उसको देखना है, उसकी क्षमता को बढ़ाना है। अभी भी आपको विदात्रिवन एक्सरसाइज करा रही थी। मन को उन्होंने पॉजिटिव संकल्प दिए, मन को अच्छी दृश्य दिए, इमेज दी। एक 3 या 4 सेकंड भी आप उन विचारों में रहे, उस दृश्यों में रहे, तो आपकी फीलिंग कितनी हैप्पी फीलिंग थी। वो आप प्लकिंग कर रहे थे, फूल तोड़ रहे थे, तो आपको अंदर में जो महसूसता हो रही थी, वो कितना अच्छा लग रहा था। तो देखो, एक 3 सेकंड का सही अर्थ में सोचना,
न सिर्फ सोचना, वो फील के साथ महसूस करना अगर हमें सुकून का अनुभव करा सकता है, तो यही 3 सेकंड को हम 30 सेकंड तक ले जा सकते हैं, 30 सेकंड को हम 5 मिनट तक ले जा सकते हैं, 5 मिनट को हम 20 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। अगर इस प्रोसेस को जितना हम बढ़ाते जाएंगे ना, उतनी हमारी विचार शक्ति पॉजिटिव होती जाएंगी। आजकल बाहरी दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नकारात्मकता का वातावरण बहुत है, तो कुछ भी इंसिडेंट होता है ना, कोई परिस्थिति हमारे पर हावी होती है ना, परिस्थिति जब हमारे ऊपर आती है ना, तो पहला हमारा जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो जनरली नेगेटिव होता है। फर्स्ट रिस्पॉन्स नेगेटिव होता है, और जब सामने परिस्थिति आई, उसको हमें समझना है, फेस करना है। फेस करने में फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारा नेगेटिव हुआ, तो परिस्थिति और क्रिटिकल होती जाएगी। सेकंड रिस्पॉन्स वो भी नेगेटिव हुआ, तो परिस्थिति और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी। और परिस्थिति को विचारों के आधार से दोनों आपे में नहीं रहते हैं, और परिस्थिति का समाधान चाहते थे, वो किसी बात का सल्यूशन चाहते थे, वो किसी बात को लेकर के आए थे, लेकिन मेरा रिस्पॉन्स नेगेटिव हुआ, सामने से भी नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव। छोटी सी बात को हमने राई से पहाड़ बना दिया। अब राई को पहाड़ बना देंगे तो फिर तो उसका समाधान इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है, फर्स्ट रिस्पॉन्स हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। उसने गुस्सा किया, मैंने अपने आप को संभाला, शांति से आंसर दिया। अब वो तो ऑलरेडी गुस्से में है, वो दोबारा भी गुस्सा करेंगे, लेकिन दोबारा भी मैंने उसको शांति से जवाब दिया। तीसरी बार उसका बोलने का फोर्स कम हो जाएगा। और जब व्यक्ति को हम अपने लेवल पर ले आते हैं ना, वो इधर है और हम इधर है, लेकिन 2 बार के रिस्पॉन्स से हम उसको इधर ले आए, दोनों का लेवल, विचार का लेवल सेम हो गया ना, तो हम एक दूसरे को समझ सकेंगे, एक दूसरे की बात का समाधान कर सकेंगे और सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट बनाने से बचा सकेंगे। इसलिए जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोशिश करके फर्स्ट रिस्पॉन्स को कभी भी नेगेटिव नहीं बनाओ, उसको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करने की कोशिश करो, तो उन परिस्थितियों में से बाहर आना हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। जनरली कभी भी कुछ होता है ना, तो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स नेगेटिव ही क्यों होता है? हम पॉजिटिवली क्यों रेस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं? उसका कारण क्या है? जनरली हम कभी भी कोई परिस्थिति क्रिएट होती है ना, तो हम उसको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड नहीं करना सोचते हैं, नेगेटिवली ही रेस्पॉन्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल चाहे न्यूज़पेपर खोलो, टीवी में खोलो न्यूज़, कहीं पर भी आपको पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिले ना, वो बहुत कम होता है, वो रेयर होता है। लेकिन नेगेटिव इन्फॉर्मेशन बड़े बड़े अक्षरों में ब्लास्ट होती है। मीडिया वाले भी इतनी छोटी सी बात को इतने हाईलाइट करके नेगेटिवली हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, तो उन बातों का प्रभाव हमारे पर ज़्यादा होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन का जो लेयर है ना, वो नेगेटिव हमारे पास आता है।
और जब इंफॉर्मेशन का लेयर नेगेटिव है तो ये पूरा एक चक्र है कि जैसा हमारा संकल्प होता है ना, वैसी हमारी फीलिंग बनती है। जैसी हमारी फीलिंग होती है वैसा हमारा परसेप्शन बनता है, दृष्टिकोण बनता है। जैसा हमारा परसेप्शन होता है वैसा हमारा बिहेवियर बनता है, व्यवहार बनता है। और वो व्यवहार बार बार अगर हम करते हैं ना तो वो हमारी आदत बनती है, हमारी हैबिट बनती है। और बहुत सारी हैबिट का समूह हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाता है ना, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो ये पूरा एक सर्कल है। जैसे हमारे संकल्प, वैसी फीलिंग, वैसा हमारा परसेप्शन, वैसा हमारा बिहेवियर, फिर वो हमारी हैबिट बनती है और वही चीज़ फिर मेमोरी में संस्कार बन करके समा जाते हैं। अब सोचो, इंफॉर्मेशन का लेयर अगर हमारा नेगेटिव है तो पूरा चक्र नेगेटिव चलेगा। और बार बार अगर हम इंफॉर्मेशन के लेयर को नेगेटिव ही लेते जाएंगे तो जितनी बार संकल्प चलेंगे उतनी बार हमारा संस्कार का लेयर नेगेटिव चलेगा। और ऐसी बहुत सारी नेगेटिव आदतें संस्कार बनकर के हमारे अंदर में समाएंगी और हमारे संस्कारों की क्वालिटी फिर नेगेटिव ही होंगी। इसलिए हमें अपने इंफॉर्मेशन के लेयर को चेक करना है कि हम अपने को क्या फीडिंग दे रहे हैं। सुबह उठते ही आज
इन्फॉर्मेशन के लेयर को चेक करना है कि हम अपने को क्या फीडिंग दे रहे हैं। सुबह उठते ही आज इवनिंग लेयर ठीक होगा तो दिन भर में भी वो इनपुट आउटपुट आपको हर प्रकार से मदद करेगा। तो यहाँ पर आप लोग 2-3 दिन रहेंगे, मेडिटेशन का भी एक सेशन आपका रहेगा। तो उस मेडिटेशन के सेशन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हुए एक दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ से जाएंगे ना, तो वो चीज़ आपके जीवन में आपको हेल्प करेंगी। जैसे फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए 3 चीज़ें आवश्यक है ना, ऐसे मेंटली भी अपने आप को ठीक करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। अच्छे विचारों की क्वालिटी, विचारों का मनन चिंतन, और तीसरा मेडिटेशन। अगर 3 चीज़ आपने माइंड को दे दिया तो माइंड भी हमारा हेल्दी हो जाएगा। तो अभी ये 2 चीज़ों को जीवन में लेने के संकल्प के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। ओम शांति।